नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे हिंदुओं की आस्था में पशु चर्बी की मिलावट करने वाली आंध्र प्रदेश की पूर्व वाईएसआर जगन रेड्डी की सरकार के महापाप की। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने अपनी पार्टी की और एनडीए की बैठक में अपने विधायकों को संबोधित करते हुए पूर्ववर्ती वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी की सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि विश्व के हिंदुओं की आस्था का केंद्र तिरुपति बालाजी के प्रसाद में घटिया सामग्री का इस्तेमाल होता है और खासतौर पर प्रसाद के लिए जिस घी का इस्तेमाल होता है उसमें पशु की चर्बी की मिलावट होती है। मतलब ये कि तिरुपति बालाजी के प्रसाद में पशु चर्बी की मिलावट है। इस खबर के सामने आते ही विश्व भर में बालाजी के भक्तों में आक्रोश देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री नायडू के आरोप के बाद जगनमोहन रेड्डी ने तत्काल इसका खंडन किया, लेकिन आस्था में मिलावट नहीं होने का कोई सबूत नहीं दिया। प्रसाद में घटिया सामग्री के इस्तेमाल की जांच करने के लिए नायडू सरकार ने जो है वो सीआईडी की जांच बिठाई थी। जांच की जो प्राथमिक रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि प्रसाद में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है और जो घी इस्तेमाल होता है उसमें पशु की चर्बी मिली होती थी। प्रसाद और प्रबंधन का कार्य तिरुमल तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट करती है, टीटीडी कहते हैं इसे अक्सर। और प्रसाद एक सीक्रेट रसोई में तैयार किया जाता है जहां आम लोगों की पहुंच नहीं होती। प्रसाद के लिए सामग्री ट्रस्ट स्थानीय किसानों के से खरीदती है। जो सामान जो प्रसाद में जो लगता है वो स्थानीय किसानों से खरीदी जाती है और अपने विश्वास के दुकानों और कंपनियों से जो दूसरी बची हुई चीजें हैं उसे खरीदा जाता है। प्रसाद को बनाने के लिए प्रतिदिन 10,000 किलो घी का इस्तेमाल किया जाता है। यह घी पहले एक ब्रांडेड कंपनी से खरीदी जाती थी जिसकी विश्वसनीयता पर कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकता था, लेकिन जगनमोहन रेड्डी के शासन के दौरान बिना किसी वैलिड रीजन के उस कंपनी से घी की खरीदी बंद कर दी गई और स्थानीय सप्लायर से घी लिया जाने लगा। उसके बाद से ही प्रसाद में घटिया सामग्री के मिलावट की शिकायत शुरू हुई। जिस समय यह आरोप लगे उस समय ट्रस्ट के चेयरमैन जगनमोहन रेड्डी के चाचा थे और उन पर क्रिश्चियन के होने और क्रिश्चियनिटी के प्रचार का, जहां कि जगनमोहन रेड्डी पर भी क्रिश्चियनिटी के प्रचार का आरोप लगता है और ऐसा कहते हैं कि जगनमोहन रेड्डी जो है वो क्रिप्टो क्रिश्चियन है। उन पर ट्रस्ट में वित्तीय गड़बड़ी के आरोप भी लगे। प्रसाद में पशु चर्बी की मिलावट की बात केवल तिरुपति, जो आंध्र प्रदेश में जो तिरुपति है, केवल वहां पर नहीं है बल्कि भारत में जहां कहीं भी तिरुपति बालाजी का मंदिर है वहां का प्रसाद तिरुपति से ही बनकर भेजा जाता है। इसका मतलब ये कि यहाँ का प्रसाद यानी जो दूसरे मंदिर हैं वहाँ का प्रसाद जो होता है उसमें भी पशु की जो चर्बी है वो मिली हुई होती है, क्योंकि वो भी पशु चर्बी युक्त घी से ही बनाया जाता है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भी बालाजी का एक विशाल मंदिर है। वहाँ भी प्रतिदिन हवाई मार्ग से तिरुपति से प्रसाद भेजा जाता है जो यहाँ पर भक्तों को दिया जाता है। और अब खबर है कि उस प्रसाद में भी पशु चर्बी के मिले होने का अंदेशा बनाया था, क्योंकि जिस काल में ये होता था उस काल में प्रसाद तिरुपति से कुरुक्षेत्र भी भेजा जाता था। इस खबर के सामने आने के बाद कुरुक्षेत्र के बालाजी भक्त भी परेशान हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर विश्व का सबसे धनी मंदिर है और यहाँ हर साल 3,000 करोड़ का चढ़ावा आता है। इस खबर के सामने आने के बाद से विश्व भर के हिंदुओं में रोष है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि बालाजी के प्रसाद में पशु चर्बी की मिलावट क्या हिंदुओं की आस्था पर हमला है। हिंदुओं की आस्था में चर्बी की मिलावट करने वाले जगनमोहन रेड्डी की सरकार की क्या हो सजा। क्या मंदिर प्रबंधन गैर हिंदुओं के रहने के कारण इस तरीके का महापाप हो रहा है। क्या मंदिरों को सरकार के कब्जे से मुक्त कर हिंदुओं के हाथ में सौंप देना चाहिए। करेंगे चर्चा और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे भी हम आपको परिचय करवाएंगे। लेकिन जो बात एनडीए की बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा, चंद्रबाबू नायडू ने, वो पहले आपको सुनाते हैं। हालांकि उन्होंने स्थानीय भाषा तेलुगु में ये बातें कही, लेकिन उसको हमने हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बगल में दिखाया है, उसको दिखाते हैं। उसके बाद सफाई में जो वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी की तरफ से जो सफाई है वो भी आपको सुनाएंगे। उसके बाद आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चला है, दोनों तरफ के नेताओं ने जो बात कही वो भी आपको सुनवाते हैं, दिखाते हैं। उसके बाद हम मेहमानों से परिचय करवाएंगे, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। पहले देखते हैं टीडीपी के नेता और चंद्रबाबू नायडू जो कि मुख्यमंत्री हैं आंध्र प्रदेश के, उन्होंने क्या कहा। కడాన తిరుమల లడ్డు కూడా నాసి రకం
నాకైతే ఆశ్చర్యం వేస్తుంది ఎన్ని కంప్లైంట్ చేసినా पवित्रता को కడాన कलंकित किया। उन्होंने अन्न दाना यानी मुफ्त भोजन की गुणवत्ता से समझौता किया और घी के बजाय पशुओं की चर्बी का उपयोग करके पवित्र तिरुमला लड्डू को दूषित कर दिया। దేవుని దగ్గర పెట్టే ప్రసాదం అపవిత్రం చేసే విధంగా ఓసారి బాధేస్తుంది। इस खुलासे से चिंता पैदा करती गई है। हालांकि अब हम शुद्ध घी का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने मंदिर में हर चीज को सैनिटाइज किया है। ఈరోజు స్వచ్ఛమైన గీ తెమన్నాం, ప్రక్షాళన చేయమన్నాం, నాణ్యత పెరిగింది, ఇంకా కూడా నాణ్యత పెంచుతాం। అల్టిమేట్ గా వెంకటేశ్వర స్వామి మన जिससे రాష్ట్రంలో गुणवत्ता में सुधार हुआ है। అందరి हम అదృష్టం। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम यानी टीटीडी की पवित्रता की వచ్చే పరిస్థితికి వచ్చారు। रक्षा करने की అలాంటప్పుడు कोशिश कर रहे हैं। వెంకటేశ్వర స్వామి పవిత్రతను కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత మనందరి పైన ఉంది। ఇది కూడా చేస్తామని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా। ये चंद्रबाबू नायडू थे। अब सुब्बा रेड्डी ने क्या ट्वीट करके कहा, इसका जवाब क्या दिया, वो भी आपको हम दिखाते हैं। सुब्बा रेड्डी जो कि वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी सरकार के नेता हैं। चंद्रबाबू नायडू ने दिव्य तिरुमला मंदिर की पवित्रता और करोड़ों हिंदुओं की आस्था को नुकसान पहुंचाकर बहुत बड़ा पाप किया है। चंद्रबाबू नायडू द्वारा तिरुमला के प्रसाद पर की गई टिप्पणी बेहद घटिया है। इन्होंने जवाब दिया है कि जो टिप्पणी है वो घटिया है। मनुष्य जाति में जन्मा कोई भी व्यक्ति ऐसे शब्द नहीं बोल सकता और ना ही ऐसे आरोप लगा सकता है। एक बार फिर यह साबित हो गया है कि राजनीति के लिए चंद्रबाबू नायडू कुछ भी गलत करने से नहीं हिचकिचाएंगे। यह एक बार फिर साबित हो गया है। ये जो नेता हैं ये वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी के राज्यसभा सांसद हैं। चंद्रबाबू राजनीतिक फायदे के लिए कुछ भी बुरा करने से नहीं हिचकेंगे। भक्तों के विश्वास को मजबूत करने के लिए मैं और मेरा परिवार तिरुमला प्रसाद के मामले में भगवान के गवाह के रूप में शपथ लेने के लिए तैयार है। क्या चंद्रबाबू भी अपने परिवार के साथ शपथ लेने को तैयार है? ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये आरोप भी बड़ा है। बयान के बाद से टीडीपी नेता जो कोमा रेड्डी हैं उन्होंने क्या कहा, क्या प्रतिक्रिया दी है, वो भी आपको सुनाते हैं। 2024 जगन रेड्डी एज चीफ मिनिस्टर 2024 के बीच मुख्यमंत्री के तौर पर जगन मोहन रेड्डी ने अपने चाचाओं को टीटीडी तिरुमला तिरुपति देवस्थानम का अध्यक्ष नियुक्त किया था। वाईवी सुब्बा रेड्डी और करुणाकरण रेड्डी जो दोनों वाईएसआर जगन रेड्डी के करीबी हैं, परिवार के सदस्य हैं, टीडीपी में अपने ही चाचाओं को नियुक्त करके उन्हें टीटीडी के फंड की लूट शुरू कर दी। सत्ता में आने के तुरंत बाद हमने टीटीडी में सतर्कता जांच का आदेश दिया और सतर्कता विभाग द्वारा प्रस्तुत एक प्रारंभिक रिपोर्ट में कहा गया कि 530 करोड़ रुपए की धनराशि लूटी गई है। उसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि प्रसाद बनाने के लिए जिस घी का इस्तेमाल किया गया था उसने लैब टेस्ट को भी दरकिनार कर दिया था और इस बात के संकेत मिले हैं कि तिरुमला के प्रसाद में जो घी मिलाई जाती थी, घी से बनाई जाती थी, तिरुमला में भगवान बालाजी के प्रसाद को बनाने के लिए जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया गया था। एनडीए की बैठक में विधायकों को संबोधित करते हुए हमारे सीएम ने कल इस तथ्य को जानने के बाद अपनी पीड़ा और दर्द को व्यक्त किया। हमने देखा है कि कैसे जगन रेड्डी ने अपने चाचाओं के साथ मिलकर टीटीडी के दर्शनम टिकट काले बाजार में बेचे। उन्होंने श्रीवाणी ट्रस्ट के धन को लूटा। इसके अलावा जगन मोहन रेड्डी के शासन में पिछले 5 वर्षों में कई बार तीर्थयात्रियों ने दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता के खिलाफ विरोध किया। अभी इस आरोप का नारायण मूर्ति जो कि वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी के प्रवक्ता हैं, उनकी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने इसका जवाब दिया। उन्होंने क्या कहा वो आपको सुनवाते हैं, फिर आपको मेहमानों से परिचय करवाएंगे। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के बयान उनकी विफलता का प्रमाण है। उनका यह बयान हिंदुओं के लिए अपमानजनक है। वह हिंदुओं को आतंकित कर रहे हैं।
ये वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी के प्रवक्ता है उनकी पार्टी के, वो कह रहे हैं कि हिंदुओं को नायडू जो है, चंद्रबाबू नायडू जो कि मुख्यमंत्री है वहाँ के, वो हिंदुओं को आतंकित कर रहे हैं, ऐसे बयान या ऐसे आरोप लगा करके, जो उचित नहीं है। वह एक वरिष्ठ राजनेता हैं और सीएम की कुर्सी पर रहते हुए उन्होंने इस तरीके की बातें और बेबुनियाद आरोप नहीं लगाने चाहिए। यानी चंद्रबाबू नायडू अब इस तरीके की खबरें आने के बाद से जो धर्माचार्य हैं वो भी अपना बयान दे रहे हैं, वो भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जितेंद्रानंद जी हैं स्वामी, उन्होंने क्या बयान दिया है, एक बार उनको भी सुनाते हैं आपको। मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी युक्त घी का प्रयोग जगनमोहन रेड्डी की सरकार में किया जा रहा था। वस्तुतः अखिल भारतीय संत समिति का मानना है कि मठ मंदिर चलाना सरकारों के काम नहीं है, परंतु सरकारों के वेस्टेज इंटरेस्ट के कारण देश के 4 लाख मंदिर इनके कब्जे में हैं। और तो और केरल की सरकार, बंगाल की सरकार और जगनमोहन रेड्डी की सरकार जब तक थी तब तक गैर हिंदुओं को मंदिरों के प्रबंधन में बड़ी मात्रा में नौकरी के अवसर ढूंढने का काम करती थी। यह बहुत ही धार्मिक दृष्टि से अक्षम्य अपराध है। यह जानकर आश्चर्य हुआ कि जगनमोहन प्रशासन ने भगवान तिरुपति के प्रसाद में घी की जगह पशुओं की चर्बी का इस्तेमाल किया। यह शर्म की बात है कि जगनमोहन रेड्डी और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की सरकार ने करोड़ों श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं का सम्मान नहीं किया या सम्मान नहीं कर सकी। तो जब से यह खबर सामने आई है तब से पूरे विश्व भर के हिंदुओं में आक्रोश है और बालाजी के भक्त पूरे विश्व भर में फैले हुए हैं और 3000 करोड़ प्रतिवर्ष जो है उनको चढ़ावा आता है बालाजी मंदिर का। विश्व के सबसे धनी मंदिरों में से एक है, सबसे धनी मंदिर, इनफैक्ट एक नहीं, टॉप के धनी मंदिरों में से। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए, उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। विश्व हिंदू परिषद के विनोद बंसल जी राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो हमारे साथ में हैं। संदीप मिश्रा एडवोकेट, वो हमारे साथ में हैं। और इसके अलावा आदेश भारद्वाज हैं कांग्रेस की तरफ से, वो हमारे साथ में। सभी मेहमानों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत जो है मैं विनोद बंसल जी से करना चाहूँगा। विनोद जी, ये जिस तरीके का मामला सामने आया है, पूरे विश्व के हिंदू जो है वो आहत हैं। क्या आपको लगता है कि यह जो मिलावट हुई है ये अपराध नहीं, ये महापाप है और इसकी सजा क्या होनी चाहिए? मुकेश जी, ये मैं एक बात बताना चाहता हूँ। मेरी आवाज थोड़ी इको हो रही है, थोड़ा बोल दीजिए जरा एक बार आवाज ठीक करें। मैं कह रहा हूँ कि देखिए कि जगनमोहन रेड्डी की सरकार ने पिछले अपने टेन्योर में कितने कुकर्म हिंदुओं के साथ किए, हिंदू धर्मस्थलों के ऊपर, हिंदू मान्यताओं के ऊपर जो प्रहार और आघात किए, जिस तरह से धर्मांतरण के अड्डे, ये मंदिर स्वयं बने हुए थे। बिल्कुल, आप देखिए कि मंदिरों में जहां पर के धर्म प्रसार के लिए काम होना चाहिए, धर्मांतरण को रोकने के लिए काम होना चाहिए, वहां पर धर्मांतरण करने के अड्डे बना रखे थे उन्होंने। और सरकारी कब्जे जो है ना, सरकारी कब्जे के कारण जिस तरह से स्थितियां परिस्थितियां निर्माण हो रही थी, वो जो है इतनी विभत्स हो गई कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि भगवान के प्रसाद में भी ऐसा हो सकता था। आप देखिए मुकेश जी, हमने नॉर्थ इंडिया में तो सुना था कि ये थुक गैंग जो है, तो वो जिहादी थुक गैंग है, लगातार कभी थूक करके, कभी पेशाब करके, तो कभी कुछ करके, कभी कुछ करके हमारे पूजा के जो आस्था के केंद्र हैं, प्रसाद है या जो अर्चन की सामग्री है, उसको पवित्र कर रहे थे। हमने ये जो पिछली बार जो कावड़ यात्रा थी, उससे पहले विश्व हिंदू परिषद ने बाकायदा एक स्टेटमेंट भी निकाला था और उत्तर प्रदेश की सरकार ने उसमें एक्शन भी लिया था। तब तो ये बबल पड़े थे। लेकिन ये दक्षिण भारत में दुनिया का सबसे समृद्ध मंदिर, जिसमें लोगों की अगाध आस्था भी है, और आपने खुद ही बताया अपनी रिपोर्ट में 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा की इनकम होती है, उसके बावजूद भी घी में भी मिलावट। आखिरकार कौन लोग हैं, किस मानसिकता के साथ काम कर रहे हैं? देखिए, मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया है वो कोई छोटा मोटा तो है नहीं, कोई व्यक्ति जिसने बयान दिया। एक मुख्यमंत्री ने ये बयान दिया है तो निस्संदेह कोई ना कोई मामला बहुत कुछ गंभीर है। अभी भी शायद मुख्यमंत्री हो सकता है कुछ बातों को पूरी तरह से मीडिया के सामने नहीं कर रख पाए, बिल्कुल, लेकिन इन सब चीजों की जांच होनी चाहिए वास्तव में। एक तो मंदिरों की मुक्ति होनी चाहिए,
और दूसरी बात ये कि जिस तरह से चर्बी का जिसने भी प्रयोग किया है और जिसके कहने पर हुआ है, उन सबके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई अविलंब सुनिश्चित करना चाहिए। मैंने आज सुबह ही इस बात को लिखा है और इस बात को लेकर के बयान भी दिया कि भाई इसमें अविलंब जो है ना एक कठोर कार्रवाई बनती है। और मुझे लगता है ये जो अपना चंद्रबाबू नायडू की सरकार है, ये जितने गंभीर है उस हिसाब से लगता है कि ये कठोर कार्रवाई करेंगे भी और ये बात को भी इंश्योर करें कि राज्य के अंदर जितने भी मंदिर हैं जी, किसी भी मंदिर में इस तरह का कुकर्म नहीं हो रहा। दूसरी बात यह कि किसी भी मंदिर में कोई भी अनास्थावान व्यक्ति वहां पर नहीं रहना चाहिए, चाहे मैनेजमेंट में हो या उसमें रोल पर हो। ये कोई भी अनास्थावान व्यक्ति वहां पर नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल, और बिल्कुल। तीसरी बात यह कि इस तरह का कोई भी आस्था के साथ प्रहार करने वाला कोई भी काम जो है अविलंब रुकना चाहिए। बिल्कुल। आदेश भारद्वाज जी हमारे साथ हैं। आदेश जी, आपको क्या लगता है, ये जो मिलावट की बात सामने आई है, मुख्यमंत्री ने कहा कि आपको लगता है कि ये अपराध नहीं है, महापाप है? मुकेश जी, मुख्यमंत्री जी संवैधानिक पद सारी एजेंसियां होती ने भाषण दिया कम से कम, और अगर ऐसा कुछ तो बहुत ही आपकी आवाज यार, मैं एक बार पीसीआर से कहूंगा कि आवाज को ठीक कराएं। हमेशा आदेश जी की आवाज में ये प्रॉब्लम होती है। जी आदेश जी, अब बोले जी, अब नजदीक आके बोले जी। जी, मैं मुख्यमंत्री जो एक पे उनके पास संविधान, उनको तुरंत इसकी नहीं चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए और दोषी अगर जो लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मेरा फिर भी ऐसा विश्वास है कि शायद होगा नहीं, कुछ ना कुछ गलतियां हैं वहां, जो हमारे पंडित हैं, दूसरे लोग हैं, वो इन पत्रताओं का ध्यान रखें। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात होनी। इसमें पंडित क्या करेंगे जी? आदेश जी, पंडित क्या करेंगे? भाई आप कमाल की बात करो। आप कांग्रेस के नेता हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है पंडितों के ऊपर जबरदस्ती आरोप लगाओगे आप। पंडित क्या कोई घी खरीदता है क्या? पंडित उसके मैनेजमेंट में है क्या? तो जी, अरे कम से कम आपको जो कहना है खड़ी कहिए ना जी। आप सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि भाई ये जहां जगनमोहन रेड्डी ने ये बदमाशी की है उसका मैनेजमेंट गड़बड़ है? आखिरकार मंदिर तो है तो देवस्थान बोर्ड के अंडर में ना जी। आदेश जी, मुख्यमंत्री के पास संवैधानिक अधिकार है, मुख्यमंत्री उसकी जांच कराएं जो। तो शायद आप लोग जांच तो करा ली ना मुख्यमंत्री ने बोला है ना भैया। मुख्यमंत्री ने साफ साफ बोल दिया कि मंदिर के प्रसाद के लड्डू में चर्बी थी, घी में चर्बी मिलाई गई थी। अब आपको ये बोलने में क्यों शर्म आ रही है? कभी ये सोनिया गांधी का ट्वीट क्यों नहीं आया? अभी राहुल गांधी का ट्वीट क्यों नहीं आया? हिंदू आस्था पर प्रहार करते हैं और वो जनेऊधारी हिंदू हो जाते हैं, क्यों भाई? ये हिंदू ही सहन करता रहेगा हमेशा क्या? संवैधानिक अधिकार है या आप ही की सरकार में है कि मंत्री बने हुए व्यक्ति भी गैर जिम्मेदार बयान देते हैं? कोई टेररिस्ट कहता है, कोई कुछ कहता है। की है। अरे भैया अब मैं आदेश जी, मैं उस बयान पे नहीं जाऊंगा अभी। मैं जिस बात इंपॉर्टेंट है, बयान की बात नहीं है। बात आस्था पर हमले की है। अगर कोई इसकी जगह पर मस्जिद में कोई मान लो कोई नहीं, मैं तो कहता हूँ आदेश जी, आप भी तो बालाजी जाते होंगे ना? आपने बालाजी के दर्शन किए हैं? आपने कभी आप गए हैं कभी आदेश जी? सब चीजें व्यवस्थित लगी, अच्छा लगा जो है। आदेश जी, मैं पूछ रहा हूं कि आप बालाजी के दर्शन आपने किए हैं? आप गए हैं तिरुपति? बिल्कुल गए हैं। तो आपने जगनमोहन रेड्डी के दौरान, सरकार के दौरान गए हैं आप? नहीं, मैं उससे पहले भी गया था, राजशेखर रेड्डी जी के समय गया, जगनमोहन जी के समय में भी गया। तो इसका मतलब आप भी पशु चर्बी युक्त प्रसाद खाए हैं। आपकी आस्था में भी मिलावट हुई है? मुझे लगता है कि इसकी जांच होनी चाहिए निष्पक्ष। नहीं तो आप लोग शायद अपडेट नहीं है आदेश जी। इसकी ये जांच के बाद ही, जांच की रिपोर्ट को ही वो बता रहे थे। आदेश जी, मैं आपको बता दूं कि जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो शिकायत आई थी वो ये आई थी कि प्रसाद में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। उसकी जांच के लिए एक कमेटी विजिलेंस की बिठाई गई थी सतर्कता विभाग से, और उन्होंने जो रिपोर्ट दी उस रिपोर्ट में ये बात आई। उन्होंने केवल फाइनेंशियल गड़बड़ी की बात नहीं की, उन्होंने कहा कि जो घी उसमें इस्तेमाल किया जाता था वो उसकी लेबोरेटरी जांच नहीं कराई गई थी और उसमें पाया गया कि उसमें पशु चर्बी है, इसीलिए उसकी लेबोरेटरी जांच से नहीं करवाई, क्योंकि उससे पता चल जाता। और बिना लेबोरेटरी जांच करवाए पुराना जो घी उसमें इस्तेमाल किया जाता था, एक ब्रांडेड कंपनी का, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, उस ब्रांडेड कंपनी के घी की सप्लाई को बंद कर दिया गया और एक स्थानीय जो सप्लायर है उससे घी लिया गया जिसमें पशु की चर्बी मिली होती थी और उसकी लेबोरेटरी टेस्ट नहीं करवाई गई थी। ये आरोप है, इसी बात को कहा है। इसलिए अगर आप तो बोलो कुछ,
इसलिए राहुल गांधी जी कब ट्वीट करेंगे इस पर? साइलेंट ने मिलावटखोर लोगों के साथ क्या कार्रवाई की जाती है, किस तरह के मुकदमे दर्ज होते हैं, जेल में भेजा जाता है, वो कार्रवाई होनी चाहिए जो है। अपराध की सजा तो हम दे देंगे। नहीं है सिंपल, क्या बात कर रहे हो आदेश जी, ये कोई सिंपल मिलावट नहीं है। ये अपराध की सजा तो आप दे देंगे आदेश जी, लेकिन जो हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ का महापाप हुआ है, क्यों नहीं मांग करते आप? समझौता किसी के साथ नहीं है, कमाल की बात है। तो कहीं कोई समझौता नहीं है। आपके जिब्या को क्या हो गया? नहीं। भगवान तिरुपति आपको माफ नहीं करेंगे आदेश जी। हमारा अरे आप कहना है कांग्रेस के नेता हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप भगवान के भक्त नहीं है। कम से कम भगवान के साथ तो खड़े रहो यार। कांग्रेस के ऊपर भगवान है या भगवान के ऊपर कांग्रेस है, बताओ ना। बिल्कुल आप लोगों से करके। हमारे साथ संदीप मिश्रा जी भी हैं जो कानूनी पक्ष यहाँ रखेंगे इसका। संदीप जी, मिलावट का प्रश्न, जो सवाल, जो जांच की शुरुआत हुई थी वो मिलावट के सवाल से हुई थी, घटिया सामग्री के इस्तेमाल को लेकर के हुआ था और उसके बाद जांच बिठाई गई थी। मिलावट की बातें सामने आई है। मिलावट की सजा क्या है वो तो सबको पता है कि 3 साल तक मैक्सिमम सजा है मिलावट की, लेकिन जो मिलावट इन्होंने हमारी आस्था में किया है उसकी क्या कोई सजा है? संदीप जी। मुकेश जी, पहली बात तो जो भी बात यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं जी, कोई जबानी लिप सर्विस जिसको कहते हैं, जबानी नहीं है। बिल्कुल ये तथ्यों के आधार पर है। बिल्कुल। संदीप जी, आप, संदीप जी की आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी, बोलिए बोलिए संदीप। आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है। तो जो भी बात यहाँ पे हम कर रहे हैं तथ्य के आधार पर कर रहे हैं। तथ्य के आधार पर यह बात स्थापित हो चुकी है कि मछली के तेल का प्रयोग हुआ है और जो लैब टेस्ट की रिपोर्ट थी उसको नजरअंदाज किया गया है। तो कल को जब एक जांच बैठाई जाएगी तो ये सब बातें जो है लोगों के सामने आएंगी और रिकॉर्ड पे आएंगी। तो इसलिए जो कोई भी व्यक्ति इन सभी चीजों के लिए जिम्मेदार है उनके खिलाफ तत्काल FIR दर्ज होनी चाहिए और एक कार्यवाही जो है अभी इनिशिएट कर देनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग जो है एविडेंस के साथ छेड़खानी अभी से करना शुरू करेंगे। और हो सकता है कि ऐसे भी लोग हों जो नायडू साहब की सरकार में भी हों, जो पहले की कांग्रेस सरकार को सपोर्ट करते रहे हों। तो ऐसे लोग एविडेंस के साथ छेड़खानी कर सकते हैं। इसलिए एविडेंस को तत्काल मुख्यमंत्री कार्यालय को, बाबुओं को, क्लर्कों के, अधिकारियों के हवाले नहीं रहने देना चाहिए। क्या आपको लगता है कि ये जो चीजें, इस तरीके का जो महापाप हो रहा है, इसकी एक वजह यह है कि हिंदुओं के जो मंदिर है उनके प्रबंधन में दूसरे गैर हिंदू लोगों को शामिल किया जाता है, जिनकी आस्था नहीं होती है, जिनकी आस्था नहीं है हमारे धर्म के प्रति, उनको प्रबंधन में शामिल करने के बाद इस तरीके की चीज़ें आ रही है। इससे पहले भी दूसरे छोटे छोटे मंदिरों में भी सामने आती थी, लेकिन आज तिरुपति बालाजी के मंदिर में ये सामने आया। क्या आपको लगता है कि मंदिर के प्रबंधन में सिर्फ हिंदुओं को ही रहना चाहिए? जैसे क्रिश्चियन चर्च में ईसाई रहते हैं, जो मस्जिदें हैं उसमें केवल मुस्लिम होते हैं, तो हिंदुओं के साथ ये अब समय आ गया कि मंदिरों में केवल हिंदू ही प्रबंधन में रहें? मुकेश जी, बिल्कुल ठीक बात है, होना भी चाहिए, लॉजिकल भी है, संवैधानिक भी है और नैतिक भी है। आप देखिए, मंदिरों का प्रबंधन आखिरकार सरकार क्यों करेगी भाई? मैं पूछना चाहता हूँ, आखिरकार क्या किसी और रिलीजन के धर्मस्थलों का प्रबंधन कोई सरकार कर रही है कहीं भी? या दुनिया के किसी हिस्से में कहीं लोकतंत्र है और कोई लोकतांत्रिक सरकार, चुनी हुई सरकार क्या कोई मंदिर चलाती है क्या? मुझे ये बताइए कि क्या मंदिर के अलावा किसी चर्च, गुरुद्वारे या किसी के अपने जो मस्जिद हैं, मदरसे हैं, उनका कोई संचालन कोई सरकार करती है क्या? लेकिन नहीं। आप देखिए कि जहां ज्यादा पैसा है, जहां ज्यादा श्रद्धालु हैं, जहां भक्तों का ज्यादा रिलम पिल्ला रहता है, उन पर सबकी सरकारों की नजरें रहती हैं। आवाज मेरी अभी भी हो रही है जी। तो ये जो स्थिति है, और इसी के कारण जो है ना, आप देखिए कि उनके प्रबंधन में किस तरह की अनियमितता देखी गई। वहां का तो कई बार चेयरमैन की जो क्रिश्चियन को अपॉइंट कर दिया गया, स्टाफ में कई बार ऐसा हुआ कि भाई स्टाफ में वो सारे मुसलमान और अपने ईसाइयों को भर्ती कर दिया गया। तो आखिरकार जो अनास्थावान लोग हैं वो अगर आस्था के केंद्र में रहेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं घालमेल करने के चांसेस तो बनते हैं। और यहाँ तो मुख्यमंत्री खुद ही जो है वो घालमेल वाला है, उसका ही नहीं पता लगता कि क्रिश्चियन है कि हिंदू है कि कौन है। और आप देखिए क्रिप्टो क्रिश्चियन और जिस तरह से ईसाइयों को सपोर्ट करता है, और टीडीपी, सॉरी ये जो YSR गवर्नमेंट है, ये जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी, कांग्रेस के शासनकाल में इन्होंने किस तरह से राज्य के अंदर धर्मांतरण के अड्डे चलाए,
जिन मंदिरों से धर्म प्रसार होना चाहिए था, जहाँ धर्मांतरण रुकना चाहिए था, जहाँ पर धर्म के प्रति आस्था का जागरण होना चाहिए, जहाँ हिंदू मंदिरों में हिंदुओं के संस्कार दिए जाने चाहिए, वहां पर ये जो ये अपने आतंकवाद और सॉरी अपना जो हिंदुत्व एजेंडा चला रहे थे। बिल्कुल ये बिल्कुल जो चीजें है ना, जी यही कारण है कि जो अनास्थावान लोग हैं, इनके हाथ में जब सत्ता चली जाती है तो ऐसे ही आस्था के साथ आघात होता है। अभी देखिए कि ये जो अभी प्रसाद के अंदर आप देखिए, बाकी चीजें तो समझ में आती है, लेकिन प्रसाद के अंदर इतनी गंभीर मिलावट के बावजूद भी, और जो कांग्रेस की जो पक्षपाती कांग्रेस के साथ में खड़ी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, वो भी अपने बोलने से कैसे बच रही है, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि जो बालाजी के खुद भक्त हैं, बालाजी के यहाँ जाते भी हैं, प्रसाद इन्होंने भी खाया होगा, लेकिन इनके मन के अंदर से वो भाव क्यों नहीं निकल के आ रहे? यहाँ ऐसे लोगों को तो साला फांसी की सजा देनी चाहिए। ऐसा कोई कानून बनना चाहिए कि जो हमारी आस्था विश्वास के साथ गड़बड़ करेगा। भगवान को जो है चर्बी का प्रसाद खिला रहे हो, कमाल की बात है यार, और इसके बावजूद भी आप चुप रहोगे भाई। आदेश जी, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। देखिए, आप कांग्रेस के नेता तो प्रवक्ता तो हो सकते हैं, लेकिन उससे ऊपर क्या भगवान ऊपर नहीं है क्या? आपको ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के ऊपर भगवान नहीं है, भगवान के ऊपर कांग्रेस है? ऐसा तो ठीक नहीं है ना जी। कांग्रेस को बचाते बचाते आप कैसे आप अपने आराध्य देव की ऐसे अवहेलना करते रहेंगे और उसका अपमान कराते रहेंगे और हम चुपचाप बैठे रहेंगे? मैं तो कहता हूं आपकी तरफ से कह जाना चाहिए कि भाई सोनिया गांधी को और राहुल गांधी को तुरंत इस बारे में एक लेटर लिख करके और वाईएसआर गवर्नमेंट के विरुद्ध जो है उस कांग्रेस के विरुद्ध कठोर कार्रवाई के लिए मांग करनी चाहिए। अभी तक चुप क्यों है ये लोग? बिल्कुल, क्योंकि हिंदुओं की आस्था का विषय है। अगर यही कोई दूसरी बात होती तो अभी तक कांग्रेस वाले प्रदर्शन के लिए उतर आते, रोडों पर चले आते। ऐसा आदेश क्यों जी, भाई? बिल्कुल बताइए ना। आदेश जी जवाब दीजिए। चल जी, हम आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखते। हम बड़े अदब के साथ भगवान नहीं आपको आ रही। कहना चाहते हैं, भगवान से बड़ा अगर किसी ने इसमें दिखाया तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को दिखाया नहीं है। ये तो सबकी सबकी मानसिकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नॉन बायोलॉजिकल बताया अपने आप को, जो है भगवान का अवतार बताया। आदेश जी, जिस मामले पे चर्चा हो रही है आप लोग उसी मामले पर करें। आप लोग बार बार रास्ते से भटक जाते हैं। हम संदीप मिश्रा जी के पास चलेंगे, जो बीच में ही ऑडियो आपका जो है बीच में संदीप जी आपका चला गया था। मैं एक बार फिर से जो आप बात कर जी, आदेश जी आपकी आवाज़ नहीं आ रहा, मैं संदीप जी के पास जाऊँगा। संदीप जी। मुकेश जी, देखिए ऐसा है, इस मामले में सारी बातें रिकॉर्ड पे हो रही हैं, तथ्य पे हो रही हैं जी। और किसी भी राजनीतिक फायदे के लिए नहीं हो रही हैं, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू जी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। जो राजनीतिक बेनिफिट उन्हें मिलना चाहिए वो पा चुके हैं। तो अगर हम ये कहेंगे कि किसी तरह से पॉलिटिक्स करने के लिए चंद्रबाबू जी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली नॉट। अगर करना होता तो शायद 6 महीने साल भर पहले बातें शुरू हुई होती। लेकिन अभी जो सारी बातें हो रही हैं वो तथ्य पर हो रही हैं, और शायद तथ्य पे हो रही हैं इसीलिए हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जो है बातों को घुमाना चाह रहे हैं, क्योंकि मुद्दों पे चर्चा ना हो। मुद्दों पे चर्चा ये है कि ऑन रिकॉर्ड ये चीज आ चुकी है कि मछली के तेल का प्रयोग प्रसाद में हुआ है। ऑन रिकॉर्ड ये चीज आ चुकी है कि जो लैब रिपोर्ट थी उसकी वाईएसआर कांग्रेस ने जानबूझ करके अनदेखी की है। और दोनों ही चीजें जो है फूड सेफ्टी अथॉरिटी एक्ट जो 2006 का है उसके तहत अपराध बनता है, क्योंकि आप जो फूड सप्लाई कर रहे हैं या प्रसाद जो सप्लाई कर रहे हैं, ये तो चलिए मैं फूड सेफ्टी की बात कर रहा हूं जिसमें 5 लाख से लेकर के 3 लाख 4 लाख इस तरह के जुर्माने का प्रावधान है। लेकिन जहां तक बात आ रही आस्था की, आस्था के साथ खिलवाड़ करने पर भी आईपीसी के तहत और आज की तारीख की बीएनएस के तहत इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। और निश्चित ही अगर केंद्र सरकार हमारी देख रही है या बाकी सारे लोग देख रहे हैं, क्योंकि पूरे भारत का मामला है, यह केवल आंध्र प्रदेश का मामला नहीं है या तेलंगाना का, ये तो पूरे विश्व का मामला है संजीव जी। पूरे विश्व भर में भक्त हैं बालाजी के, भगवान तिरुमला के, तिरुपति के भक्त पूरे विश्व में हैं। और इसलिए भारत सरकार का यह कर्तव्य बनता है। बिल्कुल। अब अभी मैं बता दूं, जब जो मछली की तेल की बात संदीप जी कह रहे थे, ये अभी रिपोर्ट जो है वो सामने आई है और उस रिपोर्ट का हवाला दे रहे थे, उसमें ये कहा गया। और एक चीज़ और सामने आई है संदीप जी, आदेश जी और विनोद जी, और जो सामने बात आई है कि कुरुक्षेत्र में, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में जो बालाजी का मंदिर है, उस मंदिर में भी प्रसाद जो है वो बालाजी से बन के आता था, रोज हवाई जहाज से यहाँ पर पहुँचाई जाती थी। तो उस दौरान जो प्रसाद लेबोरेटरी से जांच कराई गई है और उसमें जो है वो ये पाया गया है कि मछली के तेल का इस्तेमाल जो है वो
तिरुपति के लड्डू को बनाने में किया गया है। और फैट आपराधिक जी, विश्वास पशु भंग है के पूरी फैट तरह का से। इस्तेमाल और जो मछली के तेल का इस्तेमाल जो वो किया गया, वो रिपोर्ट आ गई है लेबोरेटरी की। और इसमें जो है अब क्या कहेंगे आदेश जी? अब तो सब चीज सामने आ गया, जांच तो चल रही थी, ये तो जांच रिपोर्ट आने के बाद ये बात कही जा रही थी, अब क्या कहेंगे आदेश जी? इसके पहले ही कह रहा हूँ, ये कॉम्प्रोमाइज नहीं। लोगों ने महाकाल के उद्यान के मंदिर के अंदर हजारों करोड़ रुपया बने हो और 6 महीने के अंदर ही ध्वस्त हो गई, सबकी जांच होनी। आप जो है एक ही कहोगे, खलियाने आपको में मुझे लग रहा है कि आप भारत हिंदू के हैं कि करोगे, नहीं है, मुझे पाकिस्तान हम को लोगों को इस जाते पर हैं। सोचना पड़ेगा। आप इस तरीके से कह रहा आप 2-2 बार बालाजी के दर्शन करके आए, फिर भी आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं। का आरोप है वो भी होना चाहिए। कौन लोग बात भारत की होगी तो ये पाकिस्तान में घुस जाएंगे मुकेश जी, और इनका बस चलेगा तो अफगानिस्तान में कूद जाएंगे। वो अलग बात है, वो गोली मार दें भले ही इनको, लेकिन इनकी आदत है अफगानिस्तान को बचाने की, पाकिस्तान को बचाने की, जिहादियों को बचाने की, मिशनरियों को बचाने की, कांग्रेसियों को बचाने की, चाहे पाप चाहे कितने ही खतरनाक हो। बड़ी शर्मनाक है ये। कांग्रेस में जाने के बाद आदमी कितना गिर जाएगा कोई सोच नहीं सकता मुकेश जी। आप देखिए कि कांग्रेस में जाने के बाद में अपने भगवान को भूल गए। इससे बड़ा जो है ना दोषी और कौन हो सकता है भाई? बिल्कुल। सिर्फ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इसलिए उन्होंने कांग्रेस को बचाना है और भगवान के ऊपर चाहे कुछ भी आघात होता रहे। अरे भाई तुम्हें अभी दोजख और जन्नत की बात मत सोचो भाई, कम से कम भारत में रहे हो। एक बार मैं पीसीआर से आप कहूंगा कि बात आदेश करिए, भारद्वाज आदेश के कम से कम ऑडियो आपसे को उम्मीद नहीं फोन है से आपकी। जोड़े, वो स्काइप पे ना जोड़े उसको। आदेश जी की आवाज नहीं आ रही, मैं पीसीआर अगर मेरी बात सुन रही है। उज्जैन के मंदिर जांच कराएं, जो 800 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बना, 6 महीने में मूर्तियां ध्वस्त होगी। लोग कहाँ की और भाई बात साहब, कहाँ की उज्जैन बात आप कहाँ करेंगे कर तो रहे हैं? उज्जैन की आप बात इसमें करेंगे। बताइए अभी ना। तो तिरुपति पे बोलिए ना, क्या तिरुपति में सही हुआ क्या? आप क्यों डिफेंड कर रहे हैं उसको? नहीं क्या तिरुपति में सही हुआ? ठीक है संदीप जी, ठीक आप है, एक मुझे मैं आदेश आदेश जी जी के का ऑडियो को प्रसाद मैं था बोलूंगा ना। पीसीआर को जरा ठीक है, तब तक मैं संदीप जी के पास आता हूँ। संदीप विनोद जी ने बहुत गंभीर बात छेड़ी जी। थी। आदेश जी ने बिना किसी जांच, बिना किसी इंक्वायरी पंडितों पे पहुंच गए। बिल्कुल। एक कहां से बताओ, कमाल इनको है क्या? डायरेक्शन मिल रहा है, इनको निर्देश कहां से मिल रहा है इस तरह से टारगेट करने के लिए? यह कांग्रेस के प्रवक्ता निश्चित ही किसी क्रिमिनल इंटेंशन के साथ स्टूडियो में बैठते हैं और इनको हर समय डायरेक्शन दी जाती है कि किसी तरह से भड़काओ, किसी तरह से दंगे करवाओ। और सही बता रहा हूं, इनका इंटेंशन क्या हो सकता है? कहीं कोई पंडितों की बात नहीं थी, सीधे पंडितों पे आ गए। विनोद जी ने गंभीर आपत्ति की, लेकिन उस पर उन्होंने कोई सफाई नहीं दी। अब बातों को घुमा रहे दाहिने बाएं जो है। सरकार आपके पास है, समर्थन आपको है, हिम्मत नहीं है इनको। संवैधानिक ये जनेऊधारी हिंदुओं के कुनबे के है ना, ये आदेश वो फर्जी जनेऊ धारण करके और लोगों को ठगते हैं। यही तो आदेश जी, कांग्रेस वहां पे सरकार आंध्र एनडीए की प्रदेश में वहां कर रही पर थी, है। और क्या है? नहीं सरकार वहां एनडीए की है, तभी ये बात सामने आई ना। अगर जगनमोहन रेड्डी की सरकार होती अभी वहां पे, तो ये बात अभी भी नहीं सामने आती ये बात। कोई काम ही नहीं रहा, देश में आग लगाने का काम रह गया। अरे आदेश जी, ये आग लगाने वाली बात है, गजब बात आप कह रहे आप लगा रहे हो, हम हो। लगा रहे हैं। आपकी आस्था के साथ हम खिलवाड़ हो रहा है, कांग्रेस में आपके आग लगाई भगवान नहीं। के प्रसाद में चर्बी की मिलावट हो रही है, मछली के तेल की मिलावट हो रही है, और आप कह रहे हो कि आग लगाने वाली। आग तो वो लगा रहे हैं, आग तो आप लगा रहे हो। ये क्या आग लगाने वाली बात है? इसमें आग लगाने वाली बात क्या है? यार ये क्या कौन लगा रहा है आग? हो गए यार? फिर अरे दूसरों कम से को कम अपने दोष माता पिता को याद करो भाई। बनना, गुमराह करना। आदेश जी कम से कम शर्म करो। कौन अपने गुमराह कर रहा है अपने आदेश धर्म जी? की रक्षा के लिए जांच की मत आओ रिपोर्ट तो आई कम है, से कम- लैब रिपोर्ट है, वो लैब बंसल रिपोर्ट है। बंसल जी जिनका समर्थन करते हैं वो गुमराह कर रहे हैं। गजब बात बंसल- करो आदेश जी, जरा तो अरे शर्म बंसल करो। को छोड़िए, जरा तो भगवान शर्म के करो, आप प्रसाद भी में हिंदू हो। चर्बी क्या आप स्वीकार करेंगे? आप बोलिए, अगर है तो आप बोलिए। ऐसे चर्बी मिलाने वाले को फांसी की सजा होनी चाहिए। कांग्रेस क्यों चुप है इसमें? क्यों नहीं मांग करती इस बात को लेकर के? आपके षड्यंत्र में शामिल हो जाऊं तो देशभक्त अरे देखो ये आपकी मुकेश जी कहां से बेशर्मी, कहां आपकी पहुंच गए। बेशर्मी का जो है ना ये कोई जवाब नहीं है। ऊपर से भगवान देख रहे हैं, बालाजी के आप जो भी कह रहे हैं भगवान सुन रहे हैं। आदेश जी, कमाल की बात आप है। बालाजी के प्रसाद कांग्रेस के में- बारे में आप कह रहे हो, थोड़ा सोच समझ के बोला करो। मुकेश जी कांग्रेस में जाने के बाद आदमी बिल्कुल, की कैसे बुद्धि सोच भ्रष्ट हो समझ के जाती बोला है। करो। तिरुपति ये बालाजी जो है के ना प्रसाद- आस्था का सवाल प्रसाद है, को भी बालाजी का सवाल है, भगवान विष्णु का सवाल है, और आप उसके बारे में इस तरीके से कह रहे हो जब सब चीज जांच के बाद सामने आ गई बातें, लैब की रिपोर्ट आ गई, फिर भी आप मानने को तैयार नहीं हो, फिर भी राजनीति कर रहे हो आप इस पे। कमाल है यार, कमाल है यार। कैसे किस स्तर तक कांग्रेस गिर सकती है
इसका अंदाजा नहीं था बिल्कुल भी। और कांग्रेस ये जो कांग्रेसी जो है ना जी, जो अपने आप को बालाजी के भक्त भी कहते हैं, लेकिन कांग्रेस में जाने के बाद में कितने भगवान के प्रति भी निर्दयी हो जाएंगे। भगवान इनको सब देख रहा है। मुकेश जी, मैं कहता हूं कि ये साफ ये नंगे हो गए। आज टीवी चैनल पर सिर्फ कांग्रेस को बचाने के लिए भगवान पर आघात करने का जो महापाप कर रहे हैं, आदेश जी आपको भगवान भी स्वीकार वो नहीं करेंगे, माफ नहीं करेंगे। आप शर्म करिए। यहाँ कोई बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं हो रही, यहाँ कोई बीजेपी का प्रवक्ता नहीं बैठा हुआ, लेकिन कम से कम भगवान बालाजी के साथ में तो आपको खड़ा होना चाहिए ना। यहाँ दर्शन करने तो जा सकते हो हजारों किलोमीटर दूर जाकर के परिवार के साथ में, लेकिन प्रसाद में अगर मिलावट हो रही है तो उसके लिए एक शब्द आपको मुंह नहीं निकलता, शर्म आनी चाहिए। आखिरकार राहुल गांधी कहां सोया हुआ है? कहां है वो सोनिया गांधी? कहां गई वो कांग्रेस? मर गए सारे के सारे लोग। क्यों नहीं उनके मुंह में से एक आवाज निकलती कि हाँ ये इसके जिसने भी ये मिलावट की है। एक सवाल विनोद बंसल जी, एक सवाल मेरे मन में, एक सवाल मेरे आ रहा है। सिर्फ एक जवाब आएगा कांग्रेस की तरफ से। जी, मैं संदीप जी और आप विनोद बंसल जी, आप दोनों से एक सवाल है मेरा। क्या ये जो मिलावट की गई है ये केवल पैसे के लिए की गई या इंटेंशनली आपके धर्म को भ्रष्ट करने के लिए, अपवित्र करने के लिए किया गया है? मुकेश जी, जो आपने बात कही वही बात है। दूसरी वाली बात जो है ना, देखिए मिलावट सिर्फ पैसे के लिए नहीं हुआ करती है जी। और ऐसी जगह पर कोई मिलावट कर रहा है तो निस्संदेह वैसी मिलावट है जैसे जिहादी जो है ना पेशाब मिला के करते हैं, जैसे जिहादी प्रसाद में थूक के कर रहे हैं, जैसे जिहादी हर चीज को झूठा करके कर रहे हैं, जैसे जिहादी अपनी पहचान छुपा करके और बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो भगवान भोले शंकर के ऊपर भी पेशाब कर रहे हैं। आप सोचिए ये उससे ज्यादा उस तरह की गंभीर मिलावट है। ये तो मिलावट सिंपल नहीं है जिसको आप कह रहे हो कि आप वकील साहब से पूछो इसकी सजा क्या है, तो वकील साहब कहेंगे 2 महीने की 3 महीने की सजा, 3 साल की सजा है। ये 3 साल की सजा वाला मामला नहीं है मुकेश जी, बिल्कुल। ये जीवन भर को करोड़ों करोड़ हिंदुओं के जीवन की रक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। आप देखिए कि आखिरकार मैं कैसे, अगर मैं सनातनी हूं तो खून खोलना चाहिए। आखिरकार मैं कांग्रेसी हो गया तो इसका मतलब मेरा कोई धर्मांतरण थोड़ी हो गया। या कांग्रेस पहले है, मेरा भगवान पहले है? इस बात को तय करना पड़ेगा। बिल्कुल। क्या राजनीति पहले है या धर्म पहले है? आप सोचिए ना, देश प्रथम है, धर्म प्रथम है, कोई राजनीति प्रथम नहीं है, राजनीतिक दल प्रथम नहीं है। ये गलत फहमी है। ये हमेशा जब भी इनसे कोई प्रश्न पूछे तो बीजेपी। अरे 24 घंटे बीजेपी रटते रहोगे, कुछ अपने कुकर्मों पे भी कुछ बात डालोगे। ये जो गंभीर जो है अपराध है, और ये गंभीर अपराध है, ये अपराध नहीं, ये पाप है, ये पाप भी नहीं महापाप है। और इसकी सजा जो है 3 साल 4 साल जेल या जुर्माने से नहीं पूरी हो सकती। इसकी सजा जो है उसी तरीके से रही है। इसके फांसी से कम, मौत से कम कोई सजा होनी नहीं चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ। फिलहाल इस पे चर्चा जारी रहेगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए विनोद बंसल जी आपका, संदीप मिश्रा जी आपका, राजेश भारद्वाज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और इसमें चर्चा में आपने हिस्सा लिया। लेकिन जिस तरीके से बालाजी के प्रसाद में चर्बी मिलाने की कोशिश हुई है, मछली के तेल मिलाकर के प्रसाद तैयार करने की कोशिश की गई है, ये केवल मिलावट नहीं है, ये केवल लड्डू या प्रसाद में मिलावट नहीं बल्कि हमारी आस्था पर प्रहार है, हमारी आस्था में मिलावट है। और ये केवल पैसे के लिए नहीं किया गया है बल्कि ये हमारी आस्था को तबाह करने के लिए, हमारे हिंदू धर्म को अपवित्र करने के लिए, हमें अपवित्र करने के लिए और बालाजी के खिलाफ जो है ये अपराध किया गया है और इसकी सजा बालाजी ही देंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।